चलिए, कल ये होमवर्क दिया था, करके तो कोई लेकर आया नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, बट करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, हाँ px को इक्वल 0 रखो, ऐसे लिखो px इज इक्वल्स टू 0 रखा, क्योंकि जीरोस निकालने के लिए हम px को 0 रखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या सिखाया था आपको? पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 10 की मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 10 आ गया। लिखो साथ के साथ। हाँ जी, रजिस्टर में। अब ऐसे दो नंबर, अब क्या करना है, कांस्टेंट से पहले जो साइन है उसको सर्कल करना है, कर दो सर्कल। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो यही आए 10, और जिन्हें प्लस करने पर क्या आए, 7 आए। 5 1 5 to the 10। बिल्कुल सही, 5 और 2, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। लगी समझ? और ये 7 किस चीज का चाहिए, मुझे प्लस का चाहिए, ये प्लस का ही है, तो यानी कि मैं 7x की जगह, यहां था ना 7x, ये रहा, ये प्लस का 7x, तो इसकी जगह क्या लिखूंगी, 5x प्लस 2x। लिखो ये चीज। लिख लिया? अब सबसे पहले यही करना है, सिर्फ इस 7x की जगह 5x और प्लस 2x लिख देंगे, राइट? इससे पहले एक्स स्क्वायर और इसके बाद वाला प्लस 10 एज इट इज। क्या बोलो बोलो बोलो? वही किया मैंने 7x की जगह, ये देखो 7x की जगह क्या लिखा, 10 को क्या करना मैंने, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें मिडिल टर्म को, इसको चेंज करना होता है बस। ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या मतलब है इसका, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? मिडिल टर्म थी क्या मेरे पास, प्लस के 7x थी, यही थी मिडिल टर्म। इसको मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट में, कौन कौन से दो पार्ट में, 5x में और 2x में, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। क्यों किया, ट्रांसपोज में दिया ही नहीं हुआ, तो ये तो निकालना है ना आपको। नहीं जी, ये ट्रांसपोज करने के बाद ही जो आता है, ये वो दे रखा है एडजॉइंट है तुम्हें। ट्रांसपोज करेंगे फिर ए निकाल। हाँ जी, इसको कोई नाम दे दो, एडजॉइंट को ना सी नाम दे दो, जैसे ए बी सी एक्स, कुछ भी नाम दे दो। ए मत देना, ए तो तुम्हें निकालना है, एडजॉइंट ए को कोई नाम दे दो, मैट्रिक्स को। हाँ जी, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि 4 टर्म्स बन सके। 3 टर्म्स में मैं कॉमन तो नहीं ले सकती, तो दो दो टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं, इसलिए हम मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। यानी मैंने 7x को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 5x में और प्लस के 2x में, हो गई स्प्लिट, है ना? अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, शुरू की दो टर्म्स में से कॉमन लेना है और बाद की दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो इसको सर्कल बनाना है, बना दो, टेबल पे रख के काम करो प्रवीण। बेटे सीरियस हो जाओ, उसे कोई तकलीफ होगी वो मुझे खुद कहेगा, ठीक है? सर्कल कर दिया दोनों टर्म्स को, राइट? ठीक है, तो शुरू की दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, x आएगा, राइट? क्या बचेगा, x प्लस 5x नहीं, सिर्फ 5x तो बाहर है, लिखो इतना। अब उसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ करके x प्लस 5 वाला ब्रैकेट दोबारा लिखना है, और अब इसके ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर आएगा, 2 माइनस का प्लस का, प्लस का 2।
अब अगेन ये दो टर्म्स बन गई, इन दोनों में से x+5 फिर से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x+2। अब एक बार x+5 को 0 रखेंगे, एक बार x+2 को 0 रखेंगे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर टू zeros of px। ये लाइन हमने लिखी नहीं, लिखो। तरीका समझ आ गया? मंथन कोई दिक्कत याद आ रही है मम्मी की है, पापा की बुला लूं क्या है, बता नहीं रहा है, मैं बुला लेती हूँ, 2 मिनट रुक जा, मैसेज कर देती हूँ कि मैम मंथन को आपकी याद आ रही है, आप आ जाओ 1 मिनट। मम्मी का नाम मीनाक्षी है ना? मैसेज आया मीनाक्षी मंथन मदर, कर दूं रिप्लाई कि मंथन को आपकी याद आ रही है, आ जाओ। मेरे को नहीं आ रही, देखने में तो लग रहा है तू, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तू पिट के आया है इस घर पे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैं तो वैसे पूछ रही हूँ, डांट वांट तो नहीं पड़ी ना, सब ठीक है ना घर पे, बढ़िया, या किसी दोस्त ने धोखा दे दिया, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है भाई, चलो सेकंड पार्ट बोल दो। नहीं हो जाता है ऐसा कई बार, जब दोस्त धोखा देते हैं ना तो तकलीफ होती है ना मंथन? तो px को पहले 0 रखेंगे, बोलो दिपिन, px क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में? क्वेश्चन होगा नहीं तुम्हारे पास? 4x² माइनस 4x प्लस 1। चल बता आप पहले क्या करेंगे, सारा कुछ तुम्हारे सामने किया हुआ है, बताओ पहले क्या करेंगे, क्या किया था हमने पहले? हाँ, 1 into 4 करेंगे, ये 1 into 4 किया, कितना आ गया 4। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सर्कल करेंगे इसको, करो। अब क्या करेंगे, अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा हो और प्लस करने पर -4 आ रहा हो, पहले 4 ही लिखो, सिर्फ 4 लिखो, माइनस मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। 2 और 2 कौन से हुए वो नंबर, 2 और 2। लेकिन अब 4 मुझे चाहिए कैसा, माइनस का 4 है, तो जब मैं यहां पे -4 लगाऊंगी तो यहां पर भी दोनों माइनस के होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे और इनके साथ x भी आ जाएगा। तो यानी कि मैंने माइनस के 4x को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब वो माइनस के 4x के जो 2 पार्ट्स हैं वो क्या बने, माइनस का 2x और माइनस का 2x। हो गई स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब इसके पहले वाली टर्म 4x² पहले और ये प्लस का 1 बाद में। ऐसे एरो भी बनाने हैं, ये सब भी लिखना है और ये भी लिखना है। एरो बनाने से आगे से ध्यान रखना, एरो बनाने से क्या होता है, आपका एक फोकस बन जाता है कि हमने इस मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स कर दिए। इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ आ रहा है? 4 दिन बाद आकर के, टेस्ट वाले दिन अगर तूने आकर के मेरे को ये बोला कि मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उस दिन कुछ नहीं बताऊंगी। उससे पहले जितनी मर्जी बार समझ लो, और ये बात मैं सबके लिए बोल रही हूं, टेस्ट वाले दिन अगर किसी भी बच्चे ने मुझे ये बोला कि मैम समझ नहीं आया, उस दिन कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि पिटाई और होगी। पहले बता दिया, कल सबका रीटेस्ट है, यस पिछला वाला रीटेस्ट है और सबने देना है, ठीक है? तो इसलिए जिसे ना समझ में आए वो एक्स्ट्रा टाइम में आओ, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, डाउट्स पूछो, जो मर्जी करो, लेकिन कल मुझे टेस्ट में सबके फुल नंबर चाहिए, सबके। चलिए जी आगे बताओ। अब कॉमन इन दोनों में से क्या आएगा और इन दोनों में से क्या आएगा, 2x। क्या बचेगा, इन दोनों, तूने क्या कॉमन लिया इन दोनों में से,
4x कैसे ले लेगी, इसमें तो 2 ही है, इसमें 4 है तो 2 ही तो लेगी कॉमन। 4 और 2 में से 4 तो कॉमन आ ही नहीं सकता ना, छोटा नंबर ही कॉमन आएगा, है ना, तो 2x कॉमन आएगा। अब बताओ क्या बचेगा अंदर, एक तो 2 बचेगा, एक x बचेगा, तो -1 बचेगा। अब थोड़ी सी जगह छोड़ के पहले ना इस ब्रैकेट को सेम लिख दो और अब चेक करो इसको इससे कंपेयर करो कि क्या डिफरेंस है। यहाँ 2x के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इसका मतलब माइनस का 1 बाहर ले लेंगे। सबसे आसान तरीका होता है ये बाद के 2 नंबर्स में से कॉमन लेने का, क्योंकि जब केवल माइनस साइन ही कॉमन आ रहा होता है ना तब बच्चे बहुत गलती करते हैं में से। तो सबसे आसान तरीका होता है कि पहले इस ब्रैकेट को ना एज इट इज लिख दो और फिर इसको कंपेयर करो ऊपर वाले के साथ। अब देखो 2x सेम लिखा हुआ है तो सिर्फ हमें ये माइनस का साइन बाहर लेना है कॉमन, तो केवल माइनस ही बाहर कॉमन लेंगे, माइनस के साथ 1 लगा करके फिर लेंगे कॉमन, क्योंकि नंबर भी चाहिए एक, है ना। अब अगेन 2x -1 वाला ब्रैकेट कॉमन बचा, क्या दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 2x -1। दोनों ब्रैकेट सेम ही आ गए, दोनों सेम आ गए, यानी जब आप 2x -1 को 0 रखोगे और बाद वाले 2x -1 को भी 0 रखोगे तो दोनों से x की सेम वैल्यू आएगी। बता सकते हो कितनी आएगी बंधन, बिल्कुल सही, 1/2 आर द zeros of fx। बोलो समझ आया, कॉमन लेना बता दूं, ओके। देखो पहले वाले ब्रैकेट में से बताओ, इसमें से पहले नंबर की बात करते हैं। 4 और 2 में छोटा नंबर कौन है, 2, और 2 के टेबल में 4 आता है तो इसलिए 4 और 2 में से 2 कॉमन आ गया। और x की पावर में भी जो x की छोटी पावर होती है ना वो कॉमन आती है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, 4 को 2 से डिवाइड किया, वो आ गया अंदर, x की एक पावर कम कर दी, ये आ गया। अब ये पूरा का पूरा तो बाहर ले रखा था ना कॉमन, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो क्या आ गया, अब बता, कॉमन लेना समझ आ गया। उसके बाद ना थोड़ी जगह छोड़ के पहले ये ब्रैकेट ना दोबारा से रिपीट कर दो। अब इसको ऊपर से कंपेयर करो, यहाँ पे 2x के साथ साइन कौन सा था, तो सिर्फ ये माइनस का 1 जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, राइट। अब 2x -1 वाला ब्रैकेट एक बार, और जो ये बाहर है नंबर्स इनको अगले ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके नीचे से फिर हमने इस वाले ब्रैकेट को 0 रखा और इस वाले ब्रैकेट को भी 0 रखा, दोनों से x की 2 वैल्यूज आ गई, यही हमारे जीरोस हो गए, राइट। लिख लो इसको, लिख लिया, थैंक यू सो मच। पूरा किया है, कोई नहीं, फोन पे ध्यान रखियो, मैं हो सकता है तेरे को जल्दी बुलाऊं, कल कृष्णा भी आएगा सुबह 11 बजे। क्या नहीं, मैंने बुलाया उसको, अब तेरे को भी बुलाऊंगी। किस चीज के लिए, पढ़ाने के लिए, सही मतलब क्या करवाना है, टेस्ट की करेक्शंस। हाँ समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट बोलो क्या था। थर्ड पार्ट में px को 0 रखना है और px दे रखा था 6x² - 7x - 3 = 0। चल अरमन बोलो फटाफट से, पहले क्या करेंगे, किस किस का, 6 और 3 का, 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 18 कर दिया। तुषार बेटा दरवाजा बंद कर दे। अब इसके बाद क्या करना है, साइन को सर्कल करना है, कांस्टेंट से पहले जो साइन है उसको सर्कल करना है। अब ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए, 18 आए, और साइड सर्कल किसे किया था, माइनस को, यानी कि माइनस करने पर क्या आए, 7 आए, ये मिडिल टर्म 9 to 9 बिल्कुल सही, 9 और 2। ठीक है, लेकिन 7 तुम्हें किसका चाहिए, तो मुझे यहाँ पे -7 बनाने के लिए माइनस के 9 और प्लस के 2 करना पड़ेगा, है? साइन चेंज हो गए ना, हमने यहाँ पे माइनस किया है
तो माइनस के 9 और प्लस के 2 जब होंगे तो सब्ट्रैक्ट होके माइनस के 7 ही तो बचेंगे। लगी समझ? और साथ में x भी लगा दिया, यानी कि मैंने माइनस के 7x को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कौन कौन से? माइनस -9x और प्लस के 2x में। ये माइनस का 3 इधर और ये 6x² इधर, इक्वल 0 एज इट इज। यहां तक लिख लो, आराम से लिखो, समझ समझ के, क्योंकि जब आप कर करके समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे और फिर तभी टेस्ट में कर भी पाओगे, क्योंकि थर्सडे को जो टेस्ट है उसमें ये आना है। समझ रहे हो ना? थर्सडे को टेस्ट में मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये पूछने हैं, डिग्री पूछनी है, डिग्री के बेस पे नाम क्या है पॉलिनोमियल का ये पूछना है, जीरोस निकालना पूछना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना पूछना है कि फाइंड द वैल्यू। 20 नंबर का टेस्ट होगा, 20 नंबर का होगा वो टेस्ट। हर थर्सडे टेस्ट है ही है, जो पूरे हफ्ते में पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट है ही है, बिना पूछे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि टेस्ट शेड्यूल जा चुका है ग्रुप में कि एवरी थर्सडे देयर इज अ टेस्ट, और जो रीटेस्ट होता है वो इन बिटवीन होता है। तो मेहनत से पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं, बस मेन मोटिव ही है हमारा, ठीक है? शादियों में जाना नहीं है। पूरे साल अपने घर वालों को सबको बोल दो कि भैया जब हमारा 10th हो जाएगा उसके बाद शादियां कराना, उससे पहले किसी को शादी कराने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी के इलेक्शन आ रहे हो ना तो वो बाकियों को जाने दे, खुद ना जाए, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए अब। हाँ जी शुभश्री, अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इसमें से पहले नंबर्स की बात करो, 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं? तो 3 कॉमन आ जाएगा। अब x² और x में छोटा कौन है? तो x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? कोई भी मत बोलो, उसे बोलने दो। 2x 3। अब इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन लू कि सेम ब्रैकेट बचे, यानी 2x - 3 बचे, 1 प्लस का 1। अगेन 2x - 3 वाला ब्रैकेट सेम है और बाहर वाले जो नंबर हैं उनको दूसरे ब्रैकेट पे लिख देते हैं। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगी x की वैल्यू? 3/2 और यहां से 1/3 -1/3 are the zeros of the polynomial. Got it or not? समझ आ रहा है अब अगर मेरे को किसी ने भी बोला ना टेस्ट में और किसी ने नहीं करके दिखाया तो फिर तुम देखना, फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं। यही करना कहना पड़ेगा, और क्या बोलूं? px को 0 रखा, फोर्थ में px इज इक्वल्स टू, बोलो कितना है? 6x² - 12 इज इक्वल्स टू 0। हाँ चल भाई प्रॉब्लम बोल फटाफट से, क्या करेंगे पहले? 6 और 12 को मल्टीप्लाई, 6 × 12 करके क्या आएगा? 72। इसके बाद क्या करेंगे? साथ साथ लिखती भी रहा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या किया था हमने? ये कुछ सर्कल वर्कल सा बनाया था कि नहीं? हाँ तो फिर भूल क्यों गई है? माइनस को सर्कल करेंगे। अब माइनस करके क्या आना चाहिए? बीच में नंबर क्या है? x के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1।
तो क्या आना चाहिए माइनस करके? 9 8 the 72 9 9 हाँ बिल्कुल सही। और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 72। कौन कौन से नंबर आ गए? 9 और 8 9 और 8 आ गए। और 1 मुझे यहाँ पे बीच में देखो प्लस का ही था, तो इसके साथ में x लगा दूंगी बस। तो यानी कि 1x को आप क्या लिखोगे? 9x माइनस 8x। यानी कि ये जो x है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। कौन कौन से दो पार्ट्स में? 9x और माइनस 8x में। हो जाएगा। दिपिन अगर काम तेरा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हुआ ना, घर नहीं जाने दूंगी आज, क्योंकि तेरा ध्यान इधर उधर है, लेफ्ट राइट में, है ना? हाँ। अब ये 6x² एज इट इज, और इनके बीच में कौन सा साइन है? प्लस का, और ये माइनस का 12 एज इट इज। बता दिपिन, कॉमन लेकर के क्या आएगा? और मुझे पता तूने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा ना तूने? ठीक है, चल बता। 3 आएगा और क्या कॉमन आएगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा? प्लस 3 इन दोनों में से क्या कॉमन ले कि सेम बचे? 2x प्लस 3 बचे। माइनस अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ कितना है? 8 है। तो 8 को 2 से डिवाइड कर लो, माइनस का 8 था ना, इसको 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया? माइनस के 4। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? माइनस के 4। पता चल गया कैसे पता चलता है क्या कॉमन लेना है? समझ आ रहा है सबको? गुड। देखो जिसको जहां समझना है दोबारा पूछ लो, कोई टेंशन नहीं। 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार जितनी मर्जी बार पूछो, समझ आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? 2x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे? एक बार 2x प्लस 3 को 0 रखेंगे, एक बार 3x यहां से x कितना आ जाएगा और यहां से x कितना आ जाएगा, और यहां से are the zeros of polynomial। मैं फिर बोल रही हूं, ये पर्टिकुलर टॉपिक जीरोस निकालने वाला 10th क्लास में चैप्टर 2 में अगेन आपको करना है, इसलिए बोल रही हूं इस चैप्टर को और आइडेंटिटीज वाले चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि 10th क्लास में 9th क्लास के कुछ चैप्टर्स रिपीट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको इसीलिए साथ साथ बता रही हूं कि ताकि आपकी 10th में अच्छे नंबर आए। 9th का रिपोर्ट कार्ड कहीं नहीं दिखाना, उसमें थोड़े कम भी आ गए चलेगा, लेकिन 10th में फुल आने चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आ जाओ। 5th पार्ट पे px इज इक्वल्स टू 0 रखा और px दे रखा था 2x² माइनस 3x माइनस 9। सानवी शुरू हो जा, क्या करेंगे पहले? बोलो क्या करेंगे पहले? सानवी -9 या 9 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ गया। अब क्या करेंगे? माइनस को सर्कल करेंगे। सर्कल करना मत भूलना, ये मेन की पॉइंट है जिससे आपको पता चलता है कि मिडिल टर्म को माइनस करके स्प्लिट करना है या प्लस करके स्प्लिट करना है। समझ आ रही है मेरी बात? प्लस हो तो प्लस करके, हाँ, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस करके आनी चाहिए मिडिल टर्म, अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस करके आनी चाहिए मिडिल टर्म। समझ गए? 6 into 3 हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 18 और माइनस करके क्या आना चाहिए? माइनस करके क्या आना चाहिए? 3। यहाँ पे साइन अभी माइनस नहीं लगाना, अगले स्टेप पे लगाएंगे। बोलो कौन कौन से होंगे? 6 और 3।
यहाँ पे माइनस लेना है तो x कॉमन लेंगे यस, यहाँ पे माइनस के 3 लेना है तो 6 को माइनस का लेंगे और 3 को प्लस का ले लेंगे और दोनों के साथ x लगा देंगे। यानी ये माइनस के 3x हमारे दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। कौन कौन से में? माइनस का 6x और प्लस का 3x, और ये दोनों से है ना। और आप इसमें ये जरूरी नहीं है कि पहले वाला पहले ही लिख रहे हो, आप इसको 3x माइनस 6x भी लिख सकते हो तो भी करेक्ट होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको माइनस 6x ही पहले लिखना है। अगर आपने यहाँ पे 3x लिख दिया तो आप यहाँ पे माइनस 6x लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये दोनों एज इट इज। भाई सी पानी की बोतल दे दो जरा इसको, शुभश्री देखना कौन सी पानी की बोतल रखी है इसकी। हाँ जी, कॉमन लेकर के एंजल बता, इन दोनों में से कॉमन लेना क्या लूं? 1 2 और x क्या बचेगा? 3 अरे अच्छा हाँ सॉरी x हाँ, माइनस 6 6 क्यों? 6 को 2 से डिवाइड नहीं करेगी। 3 3 बस x बार आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? x माइनस 3 ही बचे। 1 ध्यान से देख ले बेटे। 9 3x माइनस 9, x माइनस 3, यहाँ x के साथ क्या है? प्लस प्लस है या प्लस 3 है? प्लस 3 है तो फिर क्या कॉमन लेंगे? प्लस 3 तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? तुमने कभी 9 बोल रहे हो, कभी केवल प्लस बोल रहे हो, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है। नहीं है ना, दोबारा समझाऊं। पहली बात, ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे एज इट इज लिखना है। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पे x के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है ना। यहाँ x के साथ जो भी है वो बस बाहर आ जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इतना आसान है। और क्या करना तुम्हें बताओ। अगले स्टेप में एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे में क्या आएगा? 2x प्लस 3। अब एक बार तो x माइनस 3 को 0 रखेंगे, एक बार 2x प्लस 3 को। बोलो कितना आएगा? x3 और यहां से -3/2 आर द जीरोस। अगला नेक्स्ट 6th पार्ट मैंने दिया था और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम आज का नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, 4x² माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तुषार बोलो, सबसे पहले क्या करोगे? माइनस को सर्कल कर दें पहले ही। हाँ, को मल्टीप्लाई, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 4। इसके बाद क्या करेंगे? अब माइनस को सर्कल करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? और माइनस करके क्या आना चाहिए? माइनस नहीं, इसमें क्वेश्चन में ना यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ क्वेश्चन में प्लस का साइन बना लो कि प्लस करके आपका 5 आना चाहिए। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। 4 और मल्टीप्लाई करके 4 और प्लस करके 5, 4 बन जा 4। गलत हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ ना गलत, है ना मंथन? करेक्ट है ना? हाँ जी। अब यहाँ पे 5 कैसा दे रखा है? इधर देखो, माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? -5 -4 -1। प्लस था ना, तो दोनों ही माइनस के हो गए। ठीक है, तो माइनस के 5x को दो पार्ट्स में जो स्प्लिट किया वो क्या बन गए? माइनस का 4x और माइनस का 1x। ठीक है ना, ये 4x² एज इट इज और ये प्लस का 1 एज इट इज, इक्वल 0 भी एज इट इज। बोलो तुषार, कॉमन लेना है, केवल x आएगा कॉमन। नंबर्स में से क्या कॉमन आएगा?
यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 1 2 1 2 वेरी है 4 और 4 दोनों सेम है, तो 4 और 4 इटसेल्फ 4 के टेबल में नहीं आते, तो भी पूरा का पूरा 4 कॉमन नहीं आ जाएगा बेटे। देखो अगर नंबर अलग अलग है तो छोटा नंबर आएगा, छोटा भी तब आएगा अगर बड़े वाला नंबर उसके टेबल में आ रहा है तो, और अगर टेबल में नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। लाइक सपोज करो एक जगह 3 हो एक जगह 2 हो, तो अब 3 और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 3 किसी भी एक के टेबल में नहीं आते, है ना। यहां पर कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से नंबर है यहाँ पे, 4 और 4 है, 1 कहाँ है यहाँ पे बता मेरे को। यहाँ देख कौन कौन से नंबर है, 4 और 4 है, किसके टेबल में आते हैं, 2 बेटे, बड़ा नंबर, बड़ा बड़ा 4 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए हम 4 भी बाहर कॉमन लेंगे। लगी समझ। अब बता यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बच गया, 1 बच गया, क्योंकि ये 4x पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, ये पूरा का पूरा 4x तुमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ आ गया कंसेप्ट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेगी, सेम x माइनस 1 बचे, माइनस का 1, क्योंकि x के साथ यहाँ पे -1 है। अब एक ब्रैकेट में, दूसरे में इक्वल्स टू 0, एक बार x माइनस 1 को 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 1 आ गई, और यहां से 1/4 आर द zeros ऑफ राइट। अच्छे समझ आ गया। और इसके बाद हम आज का अपना काम शुरू करेंगे, टॉपिक नया। तो फॉर्मूला नोटबुक निकाल लेंगे जरा सब लोग। तुषार बेटा फैन ऑन कर देना। बातें नहीं, मैंने मना किया था बात। तो पॉलिनोमियल्स में अभी हमने देखा था वैल्यूज निकालनी है ना, किसी पॉइंट पर फंक्शन की, इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी, और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखा था, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताओ कितने हो चुके थे, 4 तक हो चुके थे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तक। खोलो रेस्ट निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, पेज नंबर है 2.13। बुक किसके पास नहीं है, किसने नहीं लिया अभी तक बुक, जरा वैसे बताना। तो है कहाँ बुक, घर पे, घर पे भेज सकती हूँ एक बार। वैसे मैंने पिक भेज रखी थी ग्रुप में इसकी, नहीं, चलो एक बार दोबारा भेज सकते हैं। क्लास 9। लो जी पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जरा। एक्सरसाइज, कल से ना सारे बॉयज आगे बैठेंगे, सारी गर्ल्स पीछे बैठेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉयज ना पीछे बातें करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। अरमन क्वेश्चन पहुंच गया है तो पढ़ दो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। मिल गया क्वेश्चन, हाँ रजिस्टर में करना है, ये काम रजिस्टर में करना है। पढ़ो अरमन। शो दैट, हाँ
हाँ, हमें शो करना है कि x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, यानी रूट का मतलब क्या होता है, जीरोस। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसको px लिख लेंगे। इन्होंने px की फॉर्म में नहीं दे रखा, तो हम उसको क्या लिखेंगे, लेट px इज इक्वल्स टू गिवन पॉलिनोमियल जो भी है, क्या दे रखा है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब मुझे शो क्या करना है, टू शो, क्या शो करना है, x इज इक्वल्स टू 1 इज अ क्या, रूट ऑफ px। किए थे इस टाइप के क्वेश्चन। क्या चेक करना है हमें कि p1 की जो वैल्यू है, यानी पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखने पर सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सॉल्व करो, बोलो सामने क्या लिखूं, इस टर्म को सॉल्व करके क्या आएगा, हाँ 2 इंटू 1 का क्यूब कितना होता है, 2 ही होता है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 9 कैसे, 3 को 1 का स्क्वायर है और माइनस का साइन है, 3 आएगा और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इस टर्म को सॉल्व करके क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा और लास्ट में क्या है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 7, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 6 और इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली 0 आ गया। आप इसको एक ही टर्म में इकट्ठे भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि 3 स्टेप में ही करना है, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है जस्ट। हाँ जी, अब ये 0 आ रहा है ना, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ px। अगर 0 ना आ रहा होता तो क्या लिखते कि x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ 0 ऑफ px। समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, if x equals to 2 is a root of the polynomial fx is equals to this दे रखा है, find the value of m। अब की बार ना जीरोस पहले से दे रखा है, क्या चल रहा है वहां पे, क्वेश्चन देखने में इतना टाइम, कमाल है। कल से बुक लेकर आना। हाँ जी, तो इसमें fx पॉलिनोमियल दे रखा है, दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, देखो उसमें खुद दे रखा है fx इज इक्वल टू, तो मुझे उसको px लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से इन्होंने fx नाम दे दिया। fx का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। कितना दिया है जरा बोल गुंजन, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस m, और क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2 is a root of fx। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ m। तो अगर हमें ये पहले से ही 0 दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन में 2 रखने पर 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, किसी का फोन वाइब्रेट कर रहा है, और प्लस m, पहले से ही 0 लेकर के चलेंगे। यहां पे फर्क देखो, इससे पहले हम 0 लेकर के चले थे, यहाँ पे 0 लिया था कोई, हमने नहीं लिया था ना। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि हमें शो करना था। लेकिन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि ये इसका रूट है, तो इसलिए पहले से ही 0 लेके चलना है।
और सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है, राइट? एंजल बोलो क्या आएगा, इस टर्म को सॉल्व करके क्या आएगा? 8। इस टर्म को सॉल्व करके क्या आएगा? 24 साइन कौन सा आएगा बीच में? minus माइनस। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 10 plus 10 प्लस का 10 और ये plus 7 इज इक्वल टू, सॉल्व करके 16 आएगा। इसने 8 बोला है, मैं क्या बताऊंगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 6 2 2 जा 4 4 2 जा 8, वो तो 2 की पावर 3 की वैल्यू हो गई, बाहर भी 2 था। हाँ अब ध्यान रखना। चलो हाँ जी, अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू खुद से निकालो। एक्स्ट्रा पेन जो चाहिए इसमें से लिया दो, ये पिटारा है ना ये सब, इसमें सब तुम लोग जो पेन छोड़ करके जाते हो यहाँ पे वही है, ये वाला पेन भी इसके अंदर ही रख देना। ये सॉल्व करके m की वैल्यू 2 minus 2 -2, यस। क्या लिखा है बताना जरा? 8 minus 8 इसको सॉल्व करके -8 प्लस 10 plus 10 और प्लस m, इसके बाद minus 2 इसे सॉल्व करके 2 आया होगा minus और 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो m की वैल्यू, एंड दैट इज योर आंसर। ऐसे ही लिखा है, वहाँ पहले -2 क्या आना चाहिए? माइनस का 8 है और प्लस का 10 है, बड़े वाले नंबर का साइन आता है, 10 बड़ा है। हाँ ठीक है, नहीं अभी नहीं जाना। 7th क्वेश्चन, तो ट्यूशन का टाइम है क्या? चलो फिर इस, अब मेरी बात सुनो, तो फिर इसका 7th क्वेश्चन 8th और 9th क्वेश्चन आपने घर से करने हैं, ट्राई करने हैं 7th 8th 9th। और कल ना टेस्ट के बाद मैं ये 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस करूंगी, उसके बाद छुट्टी होगी। तो अगर आप लोगों का थोड़ा पहले आ सको तो आ जाना, या टेस्ट देने मॉर्निंग में आओगे? कैसे करोगे? स्कूल है, चलो ठीक है। अरे नहीं छुट्टी नहीं मारनी स्कूल की। क्या बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं तो कहूंगी छुट्टी तो करानी नहीं है कभी भी। चलो